कुरुक्षेत्र जिले के ग्रामीण क्षेत्र का एक सरकारी स्कूल 5 स्टार प्राइवेट स्कूलों को दे रहा है मात। शिक्षा हो या सुविधा, हर मामले में कुरुक्षेत्र का राजकीय विद्यालय मुर्तजापुर प्राइवेट स्कूल को मात दे रहा है। इस स्कूल को देखकर लोगों की बदलेगी सरकारी स्कूलों के प्रति राय। अगर ऐसे सभी सरकारी स्कूल होंगे तो लोग अपने बच्चों को करवाएंगे सरकारी स्कूल में दाखिल। वैसे आम धारणा है कि सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही लोगों के मन में स्कूल के कमरे की छत टूटी कड़ी, खस्ता हालत, टॉयलेट और मैदान में बड़ी बड़ी घास की तस्वीर सामने आने लगती है। परंतु अब ऐसा नहीं है। अगर किसी ने कुरुक्षेत्र जिले का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुर्तजापुर में आकर देखा है तो निश्चित ही उसकी सरकारी स्कूलों के प्रति राय अवश्य बदलेगी। इस स्कूल की आज वर्तमान स्थिति देखी जाए तो यह स्कूल सुविधाओं में ही नहीं बल्कि शिक्षा और खेलों में भी कई प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है। स्कूल के शिक्षकों का भी मानना है कि प्रिंसिपल वीरेंद्र वालिया की ऊंची सोच व मेहनत से स्कूल आज जिले के अति सुंदर एवं आधुनिक स्कूलों में एक है। उन्होंने स्कूल में बच्चों की पढ़ाई या सिलेबस तक सीमित नहीं रखा बल्कि स्कूल में बेहतर शिक्षा के साथ सुविधाओं का भी बराबर ध्यान रखा है। प्रिंसिपल वीरेंद्र वालिया ने बताया कि स्कूल के सभी अध्यापकों की एक कमेटी बनाई गई है जिसमें वे समय समय पर कमेटी की मीटिंग लेकर सुझाव लेते रहते हैं और बेहतर सुझावों को स्कूल में लागू करते हैं, जिससे आज स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। वहीं पिछले 2 वर्षों से बोर्ड क्लास का रिजल्ट भी 100% आ रहा है। यहाँ पर टॉयलेट किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। प्रिंसिपल ने बताया कि पार्क को तैयार कराने में सबसे अधिक सहयोग ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि साहब सिंह बाजवा का रहा है। उन्होंने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से करीब 5 लाख रुपए की लागत से एक मिनी ट्रक पौधे का मंगवाया है। सरकारी स्कूल का नाम सुनते ही आपके और हमारे जहन में जो विचार आता है उसको बदलने का जो प्रयास किया है यहाँ के प्रिंसिपल वीरेंद्र वालिया जी ने। इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कुछ विचारधारा रही है। जी सर, क्या कहेंगे जो इसको हाईटेक आपने बनाया है, जो सरकारी स्कूल की जो धारणा होती है लोगों उसको बदलने का काम किया है? क्या सर, सरकारी स्कूल की धारणा को बदलने के लिए हमने एक टीम वर्क से काम किया, क्योंकि जब तक इस धारणा को बदला नहीं जाएगा तब तक बच्चों की संख्या स्कूल में नहीं बढ़ेगी। और जब इस धारणा को बदला जाएगा और स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा बनेगा, ब्यूटीफुल बनेगा, तो विद्यार्थियों का मन लगेगा पढ़ने में और विद्यार्थी घर पे ना रह करके स्कूल में आएंगे। और जब स्कूल में विद्यार्थी एक बार आ जाता है तो अवश्य कुछ ना कुछ सीख करके जाता है। इसी प्रकार जो मेरी टीम है, जो अध्यापक हैं, जब उनको स्कूल का वातावरण अच्छा लगेगा, स्कूल सुंदर लगेगा, तो उनका भी मन करेगा कि मैं स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करूं। और उसका परिणाम भी यहाँ देखने को मिला कि सभी टीचर्स जो हैं मेरे, वो एक्स्ट्रा टाइम भी स्कूल में पढ़ाते हैं, उनका मन लगता है। और हम भी छुट्टी बहुत कम लेते हैं, हमारा भी मन करता है कि स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और बच्चों को पढ़ाएं। और बच्चे भी बड़ी लगन से यहाँ विद्यालय में आते हैं और एब्सेंटीज़ जो बच्चे रहते थे वो बहुत कम हो गए हैं, ना के बराबर हो गए हैं। प्रतिदिन प्रत्येक बच्चा स्कूल के अंदर आता है। जब हमारा विद्यालय का वातावरण अच्छा हुआ, विद्यार्थी पढ़ने लगे और हमने विद्यार्थियों को सबसे पहले संस्कार दिए। मैं जिस स्कूल में भी रहा, मैंने विद्यार्थियों को जा कर के सबसे पहले ये संस्कार दिया कि सुबह उठ कर के अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, उनसे आशीर्वाद लिए। और उनके आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है कि आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब गांव वालों ने देखा कि हमारे तो बच्चों के संस्कार ही बदल गए, बहुत अच्छे संस्कार आ गए, चरण स्पर्श करने लगे, टीचर्स के चरण स्पर्श करने लगे, तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने सोचा कि इस विद्यालय में संस्कार भी अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छी है। क्योंकि हमारा जो रिज़ल्ट है +2 का, लास्ट ईयर भी 100% आया और इस बार भी, तो उन्होंने, गांव वालों ने सोचा कि हम अपने विद्यार्थी यहीं दाखिल किए, अपने बच्चे यहीं दाखिल करेंगे। तो धीरे धीरे यहाँ स्ट्रेंथ बढ़ने लगी। कितने बच्चे हैं यहाँ पर पहले के मुकाबले? अब मेरे विद्यालय में 340 बच्चे हैं, पहले 270 बच्चे थे और धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि मुझे आए अब यहाँ 3रा साल है। तो इसमें जो इसको हाईटेक आपने बनाया, इसमें कितना खर्चा है? इसमें स्कूल की सुंदरता को 4 चांद लगाने में हमारे ग्राम पंचायत का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो कि श्री साहब सिंह बाजवा जी, उन्होंने लोहे के गेट की बजाय यहाँ एल्युमिनियम के गेट लगवाए। और जो खर्चा, जैसे कि स्कूल को सुंदर बनाने में
लगभग 6 लाख रुपया तो पार्कों को डेवलप कराने में उन्होंने खर्च कर दिया। और इसी प्रकार 2 गेट लगे हैं स्कूल में और एक गेट की कीमत कम से कम 2 लाख रुपए है। 4 लाख रुपया उन्होंने गेट पे खर्च कर दिया और अभी गेट का काम चल रहा है। यहाँ गेट के नीचे जो ब्लॉक लगाए जा रहे हैं ये चंडीगढ़ से स्पेशल मंगाए गए हैं। और इसी प्रकार से सरपंच साहब ने जो चीज़ हम उनको बताते हैं, जैसे वाटर रिचार्ज सिस्टम है, उन्होंने एडीसी ऑफिस से कह करके यहाँ स्पेशल लगवाया। यहाँ हमारे विद्यालय में कोई भी बिजली की वायर जो है वो ऊपर से नहीं जा रही है, सारी उन्होंने अंडरग्राउंड करवाई है। इस प्रकार से हर चीज़ उन्होंने बहुत एक प्लानिंग से विद्यालय में करवाई। जो पेंटिंग वगैरह, जो वॉल पेंटिंग्स कराई हैं वो बाला की ग्रांट हमारे यहाँ आई थी सरकार की तरफ से, तो उस ग्रांट के तहत हमने दीवारों पे ये सारी पेंटिंग करवाई। लगभग हर विषय को हमने कवर किया। हमने ब्लॉक बनाए अलग अलग कि ये मैथ ब्लॉक है, ये हिंदी ब्लॉक है, ये संस्कृत ब्लॉक है, ये इंग्लिश ब्लॉक है। और जो ब्लॉक है जैसे इंग्लिश ब्लॉक है तो उसमें इंग्लिश के टेंसेज, व्याकरण और इस प्रकार की चीज़ें लिखवाई ताकि बच्चा जो है बाहर रूम से निकलते ही उसकी नज़र पड़े तो उसको साइंस का कुछ नज़र आए, इंग्लिश का कुछ नज़र आए और वो ज़रूर बच्चा पढ़ता है कुछ ना कुछ। और जब पढ़ेगा 2 बार 4 बार 6 बार तो उस बच्चे को वैसे ही याद हो जाता है। तो लॉकडाउन के बाद जो है ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, उसको किस तरह आप मेंटेन करें? ऑनलाइन पढ़ाई जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से ही ऑनलाइन पढ़ाई हमने स्टार्ट की है। और इस ऑनलाइन पढ़ाई में क्या है कि जो सरकार की तरफ से एक आदेश आया था कि यदि बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है तो आप शिक्षा मित्र बनाइए। तो हमने बच्चों के शिक्षा मित्र बनाए। मान लो एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, 30, 15 के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, 15 के पास नहीं है। तो सरकार के आदेशानुसार हमने उन 15 विद्यार्थियों के शिक्षा मित्र बनाए हैं। उन शिक्षा मित्र में स्कूल का टीचर भी हो सकता है, स्कूल का कोई गांव का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी हो सकता है और दूसरे जो 15 स्टूडेंट हैं उनमें से भी कोई स्टूडेंट हो सकता है जो कि उसको जा कर के होमवर्क बताएगा, करवाएगा, सारी प्रकार की उसकी हेल्प करेगा। तो उसका नाम दिया है शिक्षा मित्र। तो इस प्रकार से 30 के 30 विद्यार्थी उस स्कीम के तहत कवर हो जाते हैं। सरकारी स्कूल में जो नौकरी करते हैं, जो प्रिंसिपल हैं या अध्यापक हैं, उनके बच्चे उसमें सरकारी स्कूल में पढ़ना क्या अनिवार्य करना चाहिए सरकार को? ये जो अनिवार्यता है ये तो हमारा प्रजातांत्रिक देश है, अनिवार्यता तो हम कर नहीं सकते, लेकिन स्कूल को हम इतना सुंदर बना दें कि हर एक व्यक्ति ये सोचे कि मैं सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाऊँ। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं धूलगढ़ गुलडेरा में रहा तो वहाँ मेरे 5 स्टाफ मेंबर थे जिनके बच्चे उसी विद्यालय में मेरे पढ़ते थे। इसी तरह से मैं कनीपला में रहा, वहाँ भी मेरे 6-7 टीचर ऐसे थे जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते। खुद मैंने अपनी लड़की को कनीपला में अपने विद्यालय से +1 और +2 करवाई है। और इसी प्रकार यहाँ मुर्तजापुर में भी मेरे 2-3 टीचर ऐसे हैं जिनके बच्चे यहीं पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से जब हम वातावरण अच्छा देंगे, रिज़ल्ट अच्छा देंगे, तो नेचुरली है कि लोग अपने बच्चों को, स्टाफ और भी दूसरे लोग भी अपने बच्चों को यहाँ दाखिला कराने में अपना गर्व महसूस करेंगे। मैं कनीपला में प्रिंसिपल था तो वहाँ एक विद्यार्थी जिसका नाम शुभम लाठर, वो हरियाणा में नॉन मेडिकल स्ट्रीम में पूरे हरियाणा के अंदर फर्स्ट आया और फर्स्ट आने की वजह से उसको बिट्स पिलानी में बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन मिला, उसका कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ। इसी प्रकार से इस विद्यालय में भी मेरे विद्यालय के बच्चे जो हैं वो कल्चरल फेस्ट में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए थे और स्टेट में भी वो 2nd नंबर पर आए और नेशनल में वो तेलंगाना के लिए गए थे। तेलंगाना में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक दूसरे स्टेट की कल्चर को समझा। जी बिल्कुल, ये थे प्रिंसिपल यहाँ के जो वीरेंद्र वालिया जी। इनका कहना है कि जो फैसिलिटी प्राइवेट स्कूलों में मिलती है वो सरकारी स्कूलों में भी मिल रही है। कुरुक्षेत्र से सुनील कुमार। मैं अनिल शर्मा हूँ, संस्कृत लेक्चरर। यहाँ पर मैं बच्चों को संस्कृत पढ़ाता हूँ। पहले जब हम यहाँ पर आए थे ट्रांसफ़र होकर तो इस स्कूल की तस्वीर बहुत ही बेकार थी, ख़राब थी। कमरे की जो कंडीशन थी वो भी बहुत बेकार थी और कोई पार्क नहीं था, पेड़ पौधे भी ऐसे ही थे, टॉयलेट वगैरह टूटे हुए थे। फिर सर प्रिंसिपल साहब श्री वीरेंद्र वालिया जी का ट्रांसफ़र यहाँ हुआ तो उनके आने के बाद हम सब ने मिलकर पंचायत के सहयोग से
इस स्कूल में काफ़ी कुछ किया है और आज इस स्कूल की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। तो आपके बच्चे भी अपने जो प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाले? जी हाँ, मैं इस बार अपने बच्चे को, मेरी लड़की है, मेरी बेटी भव्या शर्मा, उसको +1 में मैंने यहाँ पर एडमिशन करवाया है, कॉमर्स साइड में। और मुझे अपने यहाँ स्टाफ के सदस्यों पर, सभी पर विश्वास है, जैसा कि उनका पिछले कई सालों से रिज़ल्ट 100% आता रहा है, तो इसी बिहाव पे मैंने अपने बच्चे को यहाँ एडमिशन करवाया है। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।